बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ूरी के किचन से आप सबको सलाम। आज मैं आपको आलू के पराठे बनाने की तरकीब बताने जा रही हूँ और ये मेरे तरीके की तरकीब होगी, वरना तो ये हर किसी को बनाने आते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 3 कप फुल आटा लिया और आप 4 कप भी ले सकते हैं, 2.5 भी ले सकते हैं, जितना आपका जी चाहे, लेकिन मैंने 3 कप आटा लिया सबसे पहले। और इसको अब हम गूंद लेंगे, यानी इसकी डो बनाएंगे। तो डो बनाने के लिए आटे को इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप नरम करती रहें। बहुत पानी एक साथ ना डालें। हर किसी का अपना तरीका है आटा भी बनाने का, आटा गूंदने का, डो बनाने का। और मैं ज़रा आसान और सिंपल तरीके से और झटपट काम ख़त्म हो जाने वाले तरीके से काम करती हूँ, ताकि वक्त ज़्यादा ना लगे और चीज़ भी तैयार हो जाए। तो इसको साथ साथ इसी तरह से मिक्स करते जाएंगे। और साथ साथ इसको इवन करते चलते जाते हैं। जब तक आप देखें कि अभी आटा खुश्क इसमें मौजूद है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। जितना आटा सही गूंदेगा, इस तरीके से उसकी आप मुट्ठी बनाएंगी, उतना ही आटा मुलायम और पराठा नरम और सही बनेगा। जब आप महसूस करें कि अब तमाम खुश्की ख़त्म हो गई है, खुश्क आटा नहीं रहा और तमाम डो जो है इवन हो गई है, तो इस पॉइंट पे इसमें मैंने रखा है 1 टीस्पून नमक, जो इसमें डाल देंगे। आप अपने हस्बे ज़ायका डालें, लेकिन मैं ज़रा अपने ज़ायके के मुताबिक कम ही रखती हूँ। और नमक वैसे भी अच्छी चीज़ नहीं है, जितना कम खाया जाए अच्छा है। नमक को अच्छी तरह मिक्स कर लें और ऑलमोस्ट आपकी आटा जो है वो तैयार है। अब हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए ढक के रख देंगे, तो उससे आटा जो है वो सही उसमें नरम हो जाएगा और साथ ही पकाने के लिए तैयार होगा। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ 1 घंटे के बाद। इसी तरह आटा गूंदने के बाद मैंने आलू 1 अदद बॉईल करके उसके इस तरह से चंक कर लिए। ये उबला हुआ आलू है। हमारे यहाँ आलू का साइज़ ये होता है, तो आप समझ लें कि ये इतना बड़ा एक आलू था। और ये जो साइज़ है प्याज का, हमारे यहाँ प्याज का साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है, तो ये हाफ़ प्याज मैंने चॉप कर लिया है ऑमलेट कट की शेप में। और साथ ही मैंने सब्ज़ मिर्च, उसको भी बारीक बारीक काटा है। और
इसमें जाएगा धनिया। धनिया को भी काट के मैंने पहले से रख लिया है। और अब हम इसको आलू को मैश करेंगे। जब ये अच्छी तरह यकजान हो जाए, गुठली ना रहे कोई भी, तो फिर इसमें हम ये सारी चीज़ें शामिल करेंगे और मिक्स कर लेंगे आलू के पराठे बनाने के लिए। अब हमें ये पता चल रहा है कि आलू अच्छी तरह मैश हो गए हैं, तो चलें हम इसमें अब मसाले शामिल करते हैं। एक चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और एक चाय का चम्मच कुटी हुई सुर्ख मिर्च, एक चाय का चम्मच सुरख पिसी हुई मिर्च, टेबल स्पून, ये सब इसमें चले गए। और ये जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, वो आधा प्याज था, वो इसमें जा रहा है, जो कि ऑमलेट कट की शेप में बारीक बारीक काटा है। और इसी तरह ये सब्ज़ मिर्च इसमें जा रही है। और कुछ सब्ज़ धनिया मिक्स करेंगे। क्वांटिटी के मुताबिक ये सारा नहीं डलेगा, आधा धनिया मैंने इसमें डाल दिया। अब इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। वैसे तो इसमें अनारदाना पिसा हुआ भी डालना चाहिए, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन हमारे यहाँ बच्चे जो हैं वो अनारदाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो मुंह में उसके कितना भी आप उसको बारीक कर लें फिर भी उसके टुकड़े मुंह में ज़रूर दांतों में आते हैं, तो उनको वो पता नहीं क्यों नहीं पसंद। वैसे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है अनारदाना भी बारीक करके अगर डाला जाए तो ये हमारी आलू के पराठों के लिए उसका तमाम इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने के बाद ये तैयार हो गए हैं। और अब हम इंशाल्लाह आपको आलू के पराठे बना के बताते हैं। अब जो हमने आटा गूंद के रखा था वो इस तरह से तैयार हो गया। 1 घंटा हमने इसको रेस्ट दिया था और इसके बाद मैं इस तरह से इसके छोटे छोटे गोल गोल डो खुद तैयार करती हूँ। मीडियम फ्लेम पे चूल्हे को ऑन करेंगे और हम अपनी डो को आलू का पराठा तैयार करने के लिए बेलना शुरू करेंगे। ऐसे आप इस साइज़ में छोटा इसको पहले एक बेल लें, फिर आप इसी तरह दूसरे को भी इस साइज़ में बेल लें, यानी कि इसी साइज़ की दूसरी भी पराठे की डो तैयार कर लें। ये चपाती इस साइज़ में बराबर बनेगी और फिर हम इसके अंदर आलू का मिक्सचर लगाएंगे। अब आप इसको यहाँ पर ऐसे रख के इसमें थोड़ा पहले घी लगाएं। मैं देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाने की ज़रूरत, क्योंकि हमने बाहर भी लगाना है। अंदर घी लगाने से ज़रा पराठा नरम और खुशबूदार और मज़ेदार हो जाता है। और देसी घी का तो कमाल है कि उससे टेस्ट में भी इजाफ़ा हो जाता है। तो अब जो हमने आलू का मिक्सचर तैयार किया हुआ था उसको इस पे फैला देंगे। नमक और मिर्च और मसाला आप हस्बे ज़ायक़ा अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। मैंने जो मसाले इसमें डाले हैं वो अपने हस्बे ज़ायक़ा कम डालें, और यानी कि वो इस क्वांटिटी के हिसाब से कम है, क्योंकि हमारे यहाँ तेज़ मिर्च नहीं खाई जाती, तो हम ज़रा कम रखते हैं। लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से जितना भी आपका जी चाहे तैयार कर सकती हैं। इसके बाद ये दूसरी जो रोटी बेली हुई है इसको भी हम इसी साइज़ में इसके ऊपर फैला देंगे और दोनों तरफ से इनके मुंह बंद कर देंगे। अब हमारा तवा अच्छा गर्म हो चुका है और हम इसकी आंच को कम कर देंगे थोड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी तरह से इस पराठे को इसके ऊपर डाल देंगे। साथ ही इसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी भी फैला देंगे ताकि ये हमारे पराठे की शेप में पराठा बन जाए। आहिस्ता आहिस्ता आप इसको बदलते रहें ताकि ये एक तरफ से जल न जाए। आलू का पराठा बनाने के कई तरीके हैं, लेकिन ये सबसे सिंपल और सादा तरीका है। मैं एक डो के अंदर आलू की फिलिंग देके उसको बेलने के बाद भी उस तरीके से भी बनाती हूँ, और वो भी किसी दिन मैं आपको बना के बताऊँगी। वो भी बहुत आसान तरीका है और उससे भी पराठा बहुत लजीज और मज़े का बनता है। साथ साथ आप इस तरह पलटती रहें ताकि ये जले नहीं। अब हम दूसरी तरफ देख लेते हैं। आप देखिए कितना खूबसूरत बन के तैयार हुआ है। इसी तरह आप इसको भी दोनों तरफ से हिला लें। तो चलिए नीचे से हम फ्लेम को बंद करते हैं और बाकी फिर मैं बाद में बनाऊंगी। ये सिर्फ मैं आपको भी दिखाने के लिए बना रही हूँ। उम्मीद है आपको ये तरकीब पसंद आई होगी। आप भी इसको ट्राई कीजिए और बनाने के बाद खा के और तैयार करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो ये हमारा आलू का पराठा बन के तैयार है और आप इसको
बाज़ दफ़ा बच्चों को गर्म लग रहा होता है तो आराम से इसकी तह खोल के इसको ऐसे रखें तो जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो इसको खोलना भी आसान है और बनाना भी आसान है। तो चलिए आप भी इसको ट्राई कीजिए, बनाइए और खूब मज़े से खाइए। इसके साथ पुदीना और धनिया की चटनी और दही का रायता बहुत अच्छा रहेगा। तो इंशाल्लाह मैं फिर मिलूँगी आपको किसी और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।